हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 11 इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट की समरी। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा द लैब्रेनम टॉप पोएम समरी इन हिंदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके राइटर हैं डैड हुज की कविता द लैब्रेनम टॉप में एक लैब्रेनम ट्री और गोल्डफिंच के बीच आपसी संबंध को बताया गया है। दोनों का रंग पीला है। पेड़ अपने फूलों की वजह से पीला दिखाई देता है और पक्षी अपने रंग की वजह से, और दोनों ही देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। लैब्रेनम ट्री सुंदर, बड़ा, लेकिन काफ़ी शांत और सर्दियों के कारण नग्न हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में पीले फूल और उनके पत्ते दोनों ही झड़ जाते हैं और पेड़ एकदम शाखाएं दिखाई देती हैं उस पर, यानी नग्न दिखाई देता है। हालांकि पक्षी गोल्डफिंच आसमान से दिखाई देता है और जल्द ही पूरा पेड़ पक्षी और उनके युवा लोगों की मीठी चिड़ियों से घिरा हुआ है। यह पहले मर चुका था और अब यह जीवित सा प्रतीत हिलता हुआ दिखाई देता है। यह तब तक जीवित रहता है जब तक पक्षी फिर से गायब नहीं हो जाते और वहाँ पर सन्नाटा नहीं हो जाता। कविता में 3 छंद यूज़ किए गए हैं। आप लोगों ने हिंदी में छंद पढ़े होंगे, तो छंद यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ हमारा है, उसमें बताया जाता है, यानी पहले श्लोक में पक्षी के पहुँचने से पहले पेड़ों का वर्णन किया गया था, और दूसरे श्लोक में पक्षी के आने का वर्णन किया गया है, और अंतिम छंद में पेड़ की तब तक की स्थिति को बताया है जब तक पक्षी चला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। ये जो मैंने अभी बताया ये था पूरे चैप्टर का सार छोटे शब्दों में। अब पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। तो पहले श्लोक में या फिर फर्स्ट पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक लैब्रेनम ट्री जिसके पीले फूल होते हैं को देखा। उनके शब्दों में लैब्रेनम पेड़ शांत है, पेड़ अभी जीवित है और सितंबर के दिनों के समय में मृत जैसा दिखाई देता है। मृत जैसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके ऊपर फूल पत्तियां कुछ भी नहीं होते, केवल शाखाएं दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि धूप भी पीली है, जैसे कि पतझड़ का समय हो। पेड़ के पत्ते पीले हो गए हैं और इसके बीच गिर गए हैं। इस श्लोक में कवि बार बार पीले रंग की व्याख्या कर रहे हैं और पीली छवि का उपयोग कर रहे हैं। पहले पेड़ के फूलों को पीला कहा है उन्होंने, फिर पेड़ के पत्तों को पीला, और बाद में सूरज की रोशनी को भी पीला ही बताया है। पीला रंग सुंदरता का प्रतीक होता है। फूलों की वजह से जो पेड़ के बीज थे वो जमीन पर गिर गए थे और पत्ते थे वो पीले होकर जमीन पर गिर गए थे। इसीलिए इन सभी अवस्थाओं को देखते हुए पेड़ एक मृत के समान दिखाई दे रहा था। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि लैब्रेनम पेड़ की दयनीय स्थिति, मतलब वो दयावान है, ठीक है, उस पर कुछ भी नहीं लगा है, फिर भी वो एक चिड़िया को वहाँ पर रहने की इजाज़त देता है। तो उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उस पेड़ को शांत, मरा हुआ और बिना बीज क्या बता रहे हैं। अब आती है सेकेंड पैराग्राफ की बात। हालांकि मौत का दृश्य जल्द ही बदल जाता है। सेकेंड पैराग्राफ में बताया जाएगा कि जब गोल्डफिंच चहकते हुए उस पेड़ पर आता है। गोल्डफिंच एक चमकीले पीले रंग का पक्षी होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही। चिकिंग अप का अर्थ होता है छोटी चहकती आवाज़। पेड़ की एक शाखा के छोर पर बैठकर पक्षी काफ़ी एहतियात बरतता है और अचानक तेज हलचल करता है। शायद यह किसी भी खतरे की तलाश में था जो वहाँ हो रहने लगती है। यहाँ तक लैब्रेनम ट्री की मोटी छाल में आसानी से चला जाता है, लेकिन सतर्कता के साथ अचानक ऐसा करता है जैसे ही वह पेड़ में प्रवेश करती है। उसका घोंसला लैब्रेनम ट्री के अंदर था, तो वो पेड़ में प्रवेश करेगी तो जल्द ही चहचहाट की आवाज़ बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे हम किसी मशीन को शुरू करते हैं तो उसकी आवाज़ तेज होती है, उसी प्रकार जो युवा पक्षी होते हैं, यानी युवा पक्षी अपनी माँ को आता देख काफ़ी तेजी से चहचहाने लगते हैं और मशीन की तरह चहकने लगते हैं। अपने पंखों को तेजी से, खुशी से झटपट चलाते हैं और खुश होते हैं कि उनकी माँ उन्हें खाना लेकर आई है।
वे भूखे होने के साथ साथ अब पूरा पेड़ कांपता है और माता पक्षी और उसके युवा लोगों के कारण रोमांचित हो जाता है। कवि शायद यह महसूस कराना चाहता था कि एक मृत पेड़ कैसे जीवित हो जाता है, क्योंकि इसने पक्षी और उसके युवाओं को जगह दी थी। पक्षियों को आश्रय मिला था और बदले में पेड़ को जीवन मिला था। इस प्रकार गोल्डफिंच उनके परिवार का इंजन है, जिसमें लैब्रेनम वृक्ष भी शामिल था। कवि के अनुसार यह उसे ईंधन से भरता है, यानी यह युवाओं को भोजन देता है और पेड़ को रोमांचित करता है। ऐसा करने के बाद वह फिर से एक शाखा के लिए उड़ान भरती है। केवल उसका गहरा रंग व धारीदार चेहरा पीला दिखाई देता है और इसलिए वह पेड़ की पीली पत्तियों में अदृश्य हो जाती है, क्योंकि जो पेड़ के फूल थे, लैब्रेनम पेड़ के फूल, वो बिल्कुल येलो कलर के थे और चिड़िया भी येलो थी, तो वो चिड़िया उस पेड़ में दिखाई नहीं देती और खुद को सुरक्षित पाती है। पेड़ के शाखा अंत तक पहुँचते पहुँचते एक अजीब लेकिन मधुरता से चहकने लगता है और फिर अंततः की ओर उड़ान भरता है, अंततः यानी आकाश की ओर। इसके बाद लैब्रेनम ट्री पर फिर से मौन हो जाता है। लैब्रेनम ट्री फिर से मौन हो जाता है और वो इंतज़ार करता है कि फिर से चिड़िया आएगी और उस पर आश्रय बनाएगी और उसका जीवन एक बार फिर से नया हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट चैप्टर की समरी के लिए मिलते हैं हम न्यू वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।